हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर टारा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे जो 2 लेक्चर वास्तविक संख्या का पढ़े उसमें हम लोग अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर 1.3 जो है देखेंगे, जिसमें जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वह अपरिमेय संख्या से संबंधित पूछे जाएंगे। मतलब जैसे कहेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको √3 के बदले √5, √2, √7 कुछ भी रह सकता है और सारा एक ही मेथड से बनता है। और एक जो टाइप आएगा वह आएगा कि सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे इसमें भी और कुछ रह सकता है, मतलब एक प्लस वाला रहेगा और एक सीधा वाला रहेगा। तो इसमें जो है ज़्यादा आसान ये प्लस वाला होता है और सीधा वाला थोड़ा देखने अच्छा से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई खास भारी नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसको आप परिमेय मान लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इसको मान लेंगे परिमेय। तो हम बताए थे पिछले कक्षा में कि परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही से सिद्ध होगा। आप अच्छे से देखिएगा, हमने माना है कि p एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 बराबर p² बट्टा q²। फिर यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा तो p² बराबर हो जाएगा 3q²। ठीक है, तो यहाँ आप गौर से देखिए, p² को हम 3 गुने q² लिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये 3 जो है वह p² को विभाजित कर रहा है। 3 p² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम 10 लिख रहे हैं तो अगर हम 10 को 2 गुने 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से 2 आपका जो है वह 10 को विभाजित कर रहा है। तो वही बात यहाँ अगर देखिए तो इसको p² को 3 गुने q² लिख दिए, इसका मतलब 3 p² को विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे इसीलिए 3 p² को विभाजित करता है। और एक थ्योरम है कि अगर कोई उसके वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करता है। जैसे अगर हम 2 मेरा 4 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 4 को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग मान लेंगे कथन m, जो हम लोग लाया है कि 3 p को विभाजित करता है। अब p को और कुछ मान लीजिए। अब मान लेते हैं 3 के गुणज में p को कुछ मान लीजिए। अब p बराबर हम मान लेते हैं 3m। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, p² बराबर 3q²। अब p आप माने हैं 3m, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3m² बराबर 3q²। अब ये आपका हो जाएगा 9m² बराबर 3q²। 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा q², उधर वाला इधर कर दिए और बराबर 3m²। फिर यहाँ से देख लिए जैसे किया वैसे ही यहाँ पे अब क्या नजर आ रहा है कि 3 जो है वह q² को विभाजित करता है। तो 3 q² को विभाजित करता है, तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगा, 3 q को भी विभाजित करेगा।
इसको मान लीजिए कथन n, और आप देख लीजिए कथन m और n को देखिए तो 3p को भी विभाजित कर रहा है और 3q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 3p एवं q के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हम लिख देंगे कथन m तथा n से क्या हो जाएगा, 3p एवं q के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए हम क्या माने हैं, परिमेय तभी होगा जब p एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन हम जो लाए वह लाए 3p एवं q के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमको विरोधाभास मिल रहा है, यानी यह संभव नहीं है। तो लिख देंगे लेकिन यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे विरोधाभास आ गया, मतलब यह संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने माना था कि p एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम जब लाए तो हमको पता चला 3 जो है p एवं q दोनों को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह संभव नहीं है, अतः हम जो माने वह गलत है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक लाइन और कि अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम मॉडल पर आप बना सकते हैं, भाषा सिर्फ सेम रहेगा। अगर यहाँ पे √7 रहता तो यहाँ पे 7 आता, यहाँ पे 7 आता। ठीक है, तो यही मॉडल पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक इसको मिटा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है दिखाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे हम लोग। मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो उसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान है, छोटा सा है, इसमें मानने वगैरह का कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो परिमेय वाला पार्ट है उस सबको परिमेय की तरफ भेज देंगे, जो अपरिमेय वाला पार्ट है उसको सिर्फ यहाँ रखेंगे। तो आप ऐसे इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो सिर्फ अपरिमेय वाला पार्ट है वह है √5। √5 छोड़ के सारा परिमेय है, तो सबको उधर भेज दीजिए आप एक एक करके। तो पहले इसको लिख देंगे 2√5 बराबर p/q, और ये 3 इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए या सिर्फ इधर अपरिमेय वाला रहने देना है। √5 बराबर हो जाएगा, इधर गुना में इधर भाग में 1/2 इंटू p/q - 3। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पे जब भाग में आ जाए तो गुना एवं भाग लिखना है, और जोड़ घटाव में रहे तो जोड़ एवं घटाव लिखेंगे। तो लिख देंगे चूंकि परिमेय संख्या का, देखिए इधर वाला पार्ट तो परिमेय है ना, यहाँ ये सारा परिमेय वाला पार्ट है, तो इसी के लिए लिख रहा है चूंकि परिमेय संख्या का गुना एवं भाग, चूंकि देखिए ये बट्टा में आ गया। अगर ये बट्टा में ना आता, सिर्फ ये 3 बचता तो लिखते जोड़ एवं घटाव, क्योंकि ये घटाव में बचता, लेकिन ये बट्टा में आ गया है तो इसीलिए लिखेंगे कि परिमेय संख्या का गुना एवं भाग भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका है अपरिमेय, तो इसीलिए अपरिमेय बराबर इधर ही पूरा परिमेय वाला पार्ट है बराबर परिमेय। अब देखिए यह संभव होगा, कभी नहीं होगा, अपरिमेय बराबर परिमेय हो नहीं सकता है, इसीलिए लिख देंगे लेकिन यह संभव नहीं है। फिर वही, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बस हो गया प्रूफ।
ऐसे ही टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे रहता 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करते, इसको पहले परिमेय मान के बराबर py/q लिख देते, और फिर क्या करते, अपरिमेय वाला पार्ट इधर छोड़ देते √5 को, और इधर उसको उधर भेज देते, और ये चल जाता माइनस में, तब लिख देते परिमेय संख्या का क्या चीज, जोड़ एवं घटाव भी एक परिमेय संख्या होता है, अतः अपरिमेय बराबर परिमेय फिर लिख देते, लेकिन मेरा मानना गलत है, अतः जो रहता ये क्या हो जाता अपरिमेय। इसी में कुछ भी रहेगा, जैसे रहेगा सिद्ध करें 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मान के और इसको बराबर py/q लिख देंगे, और फिर अपरिमेय वाला पार्ट इधर छोड़ देना है, यानी √7 इधर छोड़ना है। तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो √7 पलट देंगे, ये हो जाएगा √7, तो ये भी पलटा जाएगा, ये हो जाएगा q/p। अब देखिए ये क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, तो लिख देंगे अपरिमेय और इधर लिख देंगे परिमेय, तो अपरिमेय बराबर परिमेय, लेकिन यह संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। बस यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर, इसके जस्ट एक छोटा सा चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर, और इसी के साथ आपका वास्तविक संख्या एंड हो जाएगा। चलिए हम लोग वो भी चैप्टर देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इसमें जो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार पर आधारित चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देखिए इसके लिए आप दो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एक है आपका कि यदि कोई परिमेय संख्या p/2n गुने 5m के रूप का हो, मतलब जिसका हर, सिर्फ हर को देखिएगा, जिसका हर 2 और 5 के गुणनफल, सिर्फ उस हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, तो वैसा उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। और यदि इसके हर के दशमलव प्रसार में 2 और 5 के अलावा कोई और भी है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए कि कोई संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती हो, तो वह एक परिमेय संख्या होता है। शांत मतलब तो समझ ही गए होंगे, और अशांत आवर्ती का मतलब समझिए, जैसे हम बोले कि 1.6666 आ गया, कोई ऐसा है जिसमें 1.6666 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.6 पर रैंकिंग हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो होंगे इसको हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, और जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, मतलब रिपीट नहीं हो, तो वह अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कहा क्या आपका 3/8, इसको जो है बिना भाग दिए बताइए कि यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। भाग नहीं देना है, बिना भाग के। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न के लिए इसके हर पर विचार करेंगे। हर 8 है, तो 8 को देखिए किस रूप में है, तो यह जो है आप जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2⁵, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2⁵। तो देखिए यहाँ तो 2⁵ ही सिर्फ है, 5 है नहीं, लेकिन देखिए 5 नहीं है, फिर भी यह 5 है, कैसे, तो 5⁵ है। तो इसका हर जो है 2n गुने 5m के रूप का है, अतः हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बात लिख देना होगा कि चूंकि इसका हर 2n गुने 5m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसी तरह आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वह पूछ दे 35/50, बताइए यह शांत होगा अथवा अशांत। सबसे पहले इसमें जो कॉमन है आप उसको हटाइए, कॉमन 5 है, 5 से इसको काट देंगे तो 5 7 और यह 5 10, तो यानी 7/10। अब इसके हर पर विचार कीजिए, दोनों में कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो हर को देखिए, तो हर आप हो जाएगा 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो इसका दशमलव, अब इसका हर देखिए तो 2n गुने 5m के रूप का है, चूंकि यह जो है हो जाएगा 2⁵ गुने 5⁵, ठीक है। तो अतः फिर वही ये लाइन लिख देंगे कि चूंकि इसका
हर 2 टू द पावर n गुने 5 टू द पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, हम लोग अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, 17/512। ठीक है, तो देखिए इसमें तो कॉमन कुछ है नहीं, तो 512 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से हो जाएगा ये 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कीजिए 1 2 8, फिर 2 से 6 4, फिर ये आगे बढ़ाइएगा तो 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से 16, फिर आगे बढ़ा दीजिए 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2। मतलब देखिए इसके दशमलव प्रसार में सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 अगर आ रहा है सिर्फ, तो 5 तो है ही, 5 का पावर 0, 2 या तो सिर्फ 2 आए, नहीं तो 5 और नहीं तो दोनों, तो वैसे का दशमलव प्रसार, वैसा जो प्रश्न होंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, बाद बाकी का अशांत। तो इसका भी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऐसे ही टाइप आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर का अगला टाइप और अपना दूसरा प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही छोटा प्रश्न है। जैसे कहेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसको p/2 टू द पावर n गुने 5 टू द पावर m के रूप में बदले। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से दशमलव हटा के और उसके बदले जो 0 लगाते हैं वैसे ही कर दीजिए। जैसे ये दशमलव हटाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 आएगा। अब इसमें जो कॉमन है उसको आप काट दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए, वही हो गया इसका दशमलव प्रसार। जैसे इससे 5 से ये कटेगा, तो 5 से जब इसको काटिएगा तो 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 25, फिर ये 5 से आपको ये कट के हो जाएगा 2000। ठीक है, फिर देखिए फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15 और फिर 5 25 35। ठीक है, और ये 5 से फिर हो जाएगा 400, फिर 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 5 से ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब 80 को आप 2 टू द पावर n गुने 5 टू द पावर m के रूप में तोड़ दीजिए। तो इसके लिए आप 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 40 फिर 20 फिर 10 फिर 2 फिर 5। ठीक है, तो देख लीजिए क्या आ गया। ऊपर तो p के बदले 7 आया और नीचे देख लीजिए आपको तो 2 का पावर 4 आएगा और गुने 5 एक बार है तो 5 टू द पावर 1 आएगा। यही हो गया दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, कोई भी दशमलव वाले क्वेश्चन को p/2 टू द पावर n गुने 5 टू द पावर m के रूप के में बदलना। ठीक है, इस पर आपका प्रश्न है कुछ, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन को देखते। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है आपका, कहेगा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये आप बचपन से भी करते आ रहे हैं। क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हर से अंश में आप भाग दे दीजिए, आ जाएगा। तो जैसे 6/15 है, पहले तो ये कट रहा है, उसको काट देंगे और 3 5 15। अब ये बन गया 2/5, आप 5 से 2 में भाग दे दीजिए। तो जब भाग आप दीजिएगा तो 0.10 और 4 ये कट गया, आता इसका दशमलव प्रसार मतलब शांत है। और है क्या वो पूछता है, तो आंसर आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.4। उसी तरह आप इसको देखिए तो 17/8 है, ये तो कॉमन कुछ नहीं है इसमें, तो 8 से आप 17 में भाग दे दीजिए। 8 दूना 16 और 1, फिर दशमलव देखिए 0 8 एकम 8, फिर 2 फिर 1 0, 8 दूना 16, फिर देखिए 4। ठीक है, तो एक और 0 तो 8 5 40। यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। मतलब क्वेश्चन में आंसर लिख देंगे 2.125। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है, इसी के साथ आप लोग का पूरा वास्तविक संख्या खत्म हुआ और यह आपका लास्ट चैप्टर था इस वास्तविक संख्या का। और आप लोग जो है पूरा वास्तविक संख्या आप लोग का इसी के साथ खत्म हो चुका है। आप लोग जो है सारा प्रश्न बना लीजिए, चाहे वो कोई भी बुक से बनाइए, एनसीईआरटी मस्ट है, उसको तो बनाना ही है। और बाद बाकी जो भी बुक आपके पास हो उसको आप लोग क्या कीजिए, बना लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग का वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है आगे अगला बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।